Hello, good morning students. Myself Swasti Chaudhary. I am representing Motion Education Private Limited Kota and at present I am at Agasti Bharatvarsh. बच्चों, मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूँ मोशन में और आज मैं आप सभी ड्रीमर्स जो आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जो आगे चल के एक वॉरियर बनने का सपना देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आज का टाइम भी ऐसा है जहां हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स की है। हम आपको गाइड करने के लिए हाजिर हैं। हम एज अ टीम आपको हेल्प करेंगे आपके स्टडीज़ में आपका टारगेट अचीव करने के लिए। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या सिर्फ डॉक्टर बनना आपका टारगेट है? क्या आपका टारगेट जो आपने चूज़ किया है उसके लिए आपने एक सही इंस्पिरेशन को चुना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपको क्या इंस्पायर कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, कहीं वो आपके पड़ोसी तो नहीं, कहीं वो आपका वो दोस्त तो नहीं जो बायो लेने वाला है, कहीं वो आपके पेरेंट्स तो नहीं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। अगर ये तीनों ही कारण हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं बच्चों। जब तक ये आपके मन से नहीं आता, जब तक आप नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये लाइन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे आप निर्जीव चीज़ों के साथ काम करते हैं। ये वो है जहाँ आप चीज़ों में जान डालेंगे। उसके लिए आपको इस सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आज अगर आप वो ट्रू इंस्पिरेशन ढूंढ लेते हो तो आगे आने वाले 2 साल वही इंस्पिरेशन आपकी हेल्प करेगा आपके एम को अचीव करने के लिए। ऑब्वियसली एम है डॉक्टर, एम है वो वाइट कोट, एम है वो स्टेथोस्कोप जो आपके गले में लटका रहेगा। आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, हम भी चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हर साल लाखों बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे, इस साल 2020 के अंदर 17 लाख बच्चों ने, मोर देन दैट, एग्जाम दिया नीट का। लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? कुछ हजारों का। और क्या आप अपनी सीट, क्या आप अपना वो मेडिकल कॉलेज चूज कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आपकी अब तक की जो पढ़ाई थी, जो आपने अब तक जैसे भी पढ़ा 10th क्लास तक, वो एक पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न था? आगे कंपटीशन आपका वेट कर रहा है, जहां मैं कह रही हूं कि लाखों बच्चों में से केवल कुछ हजारों का सिलेक्शन होता है। क्या आप उन हजारों बच्चों में हैं? क्या आप अपनी सीट बुक कर पाएंगे? क्या आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है? तो बच्चों, डिजर्विंग हर कोई होता है, आप भी हैं, मेरा यकीन मानिए। लेकिन उस सीट को हासिल करने के लिए आपको इतनी नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी है। एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको आपका एम नहीं पता, आपको नहीं पता एक रेस चल रही है, आप सभी को जीतना है, लेकिन ये नहीं पता कि फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है, कोई डायरेक्शन ही नहीं। क्या आप कभी फिनिशिंग लाइन पहुंच पाएंगे? बीच में इधर उधर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस फिनिशिंग लाइन को टच करना चाहते हैं, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। वी मोशन एज अ टीम, वी आर हेल्पिंग यू टू गेट दैट पर्टिकुलर फिनिशिंग लाइन। हम आपको उस फिनिशिंग लाइन तक ले जाना चाहते हैं। अब वहां तक जाने के लिए सभी बच्चे क्या करते हैं? वो जो हजारों की मात्रा में बच्चे हैं, वो कैसे उस सीट को ले पाते हैं? आप कैसे अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे? आपको तो अभी तक कोई आइडिया भी नहीं है, कंपटीशन कितना हाई है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत आसान सी चीज़ें पहली मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन, जो आपको हर दिन मोटिवेट करे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, आपको नींद ना आने दे। यकीन मानिए, अगर आप सो गए, अगर आपने 8 घंटे की नींद ली, तो ये तो डॉक्टर नहीं है। आप जानते हैं एक डॉक्टर को शायद कुछ चंद घंटे भी नहीं मिल पा रहे हैं सोने के लिए। आज इस टाइम पे जब कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, जहां लोग परेशान हैं, क्या एक डॉक्टर सो सकता है? क्या आप फ्यूचर में अपने आप को सोता हुआ महसूस कर रहे हो? नहीं ना। उसकी शुरुआत आज से कीजिए। ऐसा नहीं कि तब डॉक्टर बनेंगे तब देखेंगे, नहीं। When you feel like a doctor, you will become a doctor. बिहेव कीजिए एक डॉक्टर की तरह,
मुस्कुराइए हर वक्त, गुस्से में तो कोई डॉक्टर कभी भी नहीं होता है। अगर आप खुश हैं, आपका स्माइलिंग फेस है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, आपको पता है कि आपका एम डॉक्टर है, आपका टारगेट डॉक्टर है, मुझे वैसे ही बिहेव करना है, वो चीज़ आपको जगाए रखेगी, आपके सपने को जगाए रखेगी। पहला पॉइंट, इंस्पिरेशन। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करती हूँ, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैम टाइम कैसे मैनेज करें, 24 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। तो मेरा वही जवाब है बच्चों, 24 घंटे मेरे पास भी वही है, आपके पास भी वही है, AIR 1 के पास भी वही है, ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करने वाले बच्चे के पास भी 24 घंटे है। तो वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, मैं उसमें आपकी हेल्प करने वाली हूँ। आप कैसे अपने 24 घंटों को सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जब आप बायो ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं जो कि बन जाते हैं 3, राइट? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यही 3 हैं जो आप नीट एग्जाम में देखेंगे। आपके पास 180 क्वेश्चंस है और नीट का पेपर है। अगर आप तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को कम टाइम दे रहे हो तो आप चीटिंग कर रहे हो, आपकी रैंक ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट नहीं जो सिलेक्शन करवाए, सब्जेक्ट वही है जो सिलेक्शन करवाएगा जिससे आपको डर लगता है, जिससे आप पीछे पीछे भागते हो। आप जिस चीज से डरोगे वो आपका पीछा और तेजी से करेगी। और अगर आपको उससे बचना है, तो उसके लिए एक सीधा सा एग्जाम्पल है। अगर कभी आप रोड पे जा रहे हैं और आपको कुत्ते से डर लगता है, और मान लीजिए कि इस वक्त उस कुत्ते का मूड बहुत खराब है, ठीक है, और आप उसी के सामने से होकर के गुजर रहे हैं और उसने भौंकना शुरू किया, पहले तो आपको डर लगेगा, आप भागोगे, बहुत तेज भागोगे, लेकिन आप उससे ज़्यादा अगर तेज नहीं भाग पाए तो एक टाइम के बाद रुकोगे। अब आप उसको डराना स्टार्ट करोगे और उसके पीछे भागना स्टार्ट करोगे कि दूर हो जाओ। क्या ऐसा ही? यही करना है आपको। किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है बच्चों। अगर आप बायोलॉजी से डरते हैं तो आप उसके पीछे पड़ जाइए ना, उसको अपने पीछे कभी भी नहीं आने देना है। बात समझ में आई? तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम कैसे देना है, क्या देना है, ये आपको हर कुछ दिनों में हम खुद बताएंगे। सब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ाई और ज़्यादा, सब्जेक्ट थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप डेप्थ में जाने लगोगे, तो हम इसके लिए पूरे टाइम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। पर जब आप घर में पढ़ रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम ज़रूर देना है। मैम हमें तो बोरिंग लगता है, मैम कुछ दिन मोटिवेशन रहता है, बाद में हम फिर बोरियत महसूस करते हैं। बच्चों, हमें बोरियत सिर्फ उन चीज़ों से होती है जो हमें पसंद नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको उससे बोरियत कभी नहीं होती। लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको मैगी कितनी पसंद है, आपको घूमना कितना पसंद है, आपको खाना खाना कितना पसंद है, आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, अगर आप अच्छा खेलते हैं, अगर आपका पसंदीदा कोई स्पोर्ट है, कोई आप गेम खेलते हैं, तो आप उससे कभी ऊबते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट्स थोड़े अलग हैं। आप जब वहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसा नाम सुनते हो तो आप डर जाते हो, और सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है वो होता है क्या, कि आपको बोरियत महसूस होती है। इस बोरियत को दूर करने का एकमात्र रास्ता, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। कैसे बना सकते हैं इंटरेस्टिंग? कलरफुल पेन्स का फुल इस्तेमाल करिए नोट्स बनाते वक्त। हाँ, थोड़ा अजीब है, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता, मैम कौन ज़्यादा पेन से लिखेगा। आपकी कॉपी जब आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे बच्चों, तो आप कैसे उन चीज़ों को वापस रिवाइज भी करना पसंद करोगे? अगर आप उन्हें रिवाइज करना चाहते हो तो पहले उसे प्रेजेंटेबल बनाओ। ये एक ही बार की मेहनत है। आप 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, आप 12th वालों से थोड़ा ज़्यादा समय रखते हैं और 12th पास वालों से भी थोड़ा ज़्यादा। आपके पास टाइम है, उसका सही यूटिलाइजेशन आपको करना है। अच्छे नोट्स, कलरफुल नोट्स, आपका रूम सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी स्पेस। ये 2 साल आपको एक ही स्पेस
के अंदर बितानी है। आपका रूम आपके लिए मंदिर है, आपकी किताबें आपका भगवान है, बस यही है। अगर आप अपने मंदिर और अपने भगवान के साथ खुश हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप अपने एम तक ज़रूर पहुंचेंगे, राइट। लेकिन अगर कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ, कभी कभी तो बहुत बिल्कुल मन ही नहीं करता मैम पढ़ने का, कोई ऐसा दिन आता है कि हमें बिल्कुल भी हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो हम क्या करें? उस सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा आपका इंस्पिरेशन। जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली थी, जहाँ से आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना क्यों है, आप जहाँ सोते हैं उस बेड के सामने एक चार्ट लगाइए और उस चार्ट पे मेंशन कीजिए आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। जब ये लाइन आपको हर दिन सोते उठते दिखाई देगी ना बच्चों, आपका डायरेक्शन अपने आप सही रहेगा। लेकिन मैम परेशानी तो वही है, कभी कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो क्या करें? कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए मत पढ़िए, कुछ घंटों के लिए मत पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे टाइम पढ़िए, इसके लिए हम बाद में फिर बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। लेकिन फिलहाल अगर आपका मन नहीं कर रहा तो क्या करें? यू कैन प्ले। जो आपको खेलना पसंद है खेलिए। आप घूमने जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिटी छोड़ के चले गए, अपना शहर छोड़ के चले गए घूमने 2-3 दिन के लिए, ऐसा करने बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। एक छोटी सी वॉक थोड़ी देर के लिए, आप पढ़ाई से हट करके जब इन कामों को करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से जोश आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, जाके ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तीसरा जो आपका हेल्प कर सकता है वो है म्यूजिक। म्यूजिक पर्सनली मैं खुद फील करती हूँ कि म्यूजिक आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। आप जब अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हो तो बताओ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पर्सनली आई फील वेरी गुड, राइट। और यही चीज़ है जो मुझे, अगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आप घंटों तक म्यूजिक ही सुन रहे हैं, नो, 1 to 2 सॉन्ग्स दैट्स इनफ। उसके बाद वापस उसे बंद कीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। मैम मैं पढ़ता हूँ लेकिन रात को फिर भी सेटिस्फाई होकर के नहीं सोता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कितना पढ़ना है, क्या मेरे को 12 घंटे पढ़ने हैं? आपको कितनी देर पढ़नी है इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़, टारगेट। हर दिन का एक टारगेट। क्या वो टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए? क्या एक पूरा चैप्टर में करूं? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके टारगेट्स छोटे होने चाहिए बच्चों। आपकी ज़िंदगी में जब छोटे छोटे टारगेट पूरे होने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी होने लगती है। इमेजिन करो आपने सोचा आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन रात को 11-12 बज गए, अब आपको पता चल रहा है ये चैप्टर तो हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपको दुख होगा और आप परेशान होकर के सो जाओगे, आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी और नेक्स्ट डे फिर आप वही उदास मूड के साथ खड़े होगे। इससे बेटर ये है कि आप अपने टारगेट्स को रखो छोटा, ताकि वो अचीव हो सके। जब अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, ऑटोमेटिकली अंदर से एनर्जी आती है, यस एक टॉपिक मैंने किया, यस 2 टॉपिक मैंने किए। ये धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ नहीं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर एक दिन के अंदर क्रिकेटर नहीं बने थे, उन्होंने मेहनत की थी, उनके सालों की मेहनत थी बच्चों। आपको भी वही करना है, आपको भी अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। अपने पहले टेस्ट के अंदर, अपने 5वें टेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना है। अपने और अपने दोस्त से कंपेयर नहीं करना है, खुद से कंपेयर करना है। स्पेशली फॉर पेरेंट्स हु कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रंस, दैट इज रॉन्ग। आपको अपने बच्चे को, अपने ही बच्चे उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है, उसके पिछले स्कोर और अगले स्कोर को जज करना है। हो सकता है कभी कुछ अप डाउन हो जाए, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम तो मोटिवेट करेंगे ही, डांट भी लगाएंगे, मोटिवेट भी करेंगे, खुश भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी। लेकिन आप जितना अपने बच्चों के करीब हैं, आप एक बहुत अच्छा मोटिवेशन बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप बने। पहला हो गया टाइम आपका इंस्पिरेशन, सेकंड हो गया टाइम मैनेजमेंट, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने बहुत मेहनत की, आपने टेस्ट दिया, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, टेंशन होना मतलब बिल्कुल होगी, टेंशन होगी। क्यों नहीं होगी? आपने इतना मेहनत किया था, रात भर सोए नहीं थे उस टेस्ट के लिए, तब भी मार्क्स नहीं आए, तो क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ? नहीं,
ऐसे टेंशन, ऐसे स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगेन आपको क्या सोचना है इस बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत देर की उदासी ठीक है, लेकिन उसके बाद सही डायरेक्शन पे वापस वो चार्ट वापस नजर आना चाहिए कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं एक लूजर नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हो सकता। क्या कोई डॉक्टर कभी ऐसे पैनिक करता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता हाउ टू ऑपरेट दिस पेशेंट? क्या वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डॉक्टर नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर। अगर आप बन रहे हैं डॉक्टर, आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, आपका एम क्लियर है, तो स्ट्रेस को दूर करना भी आपको आता है। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप खुद जानते हैं कि कैसे अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बट मैं जानती हूँ मेरे कुछ मासूम और प्यारे बच्चे ऐसे हैं, दे डोंट नो हाउ टू ओवरकम देयर स्ट्रेस। उनके लिए हम हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर गलत संगत में आप पड़ गए तो मुसीबत ही मुसीबत, डॉक्टर की जगह पता नहीं क्या बन सकते। लेकिन अगर सही संगत, ऐसे दोस्त जो आपकी उदासी में आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दे, वो असली दोस्त है। जो आपको गिरता हुआ देख करके आपको भी उठा के आगे ले जाए, वो दोस्त है। ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जहां पर आपको केवल और केवल पॉजिटिविटी मिलती है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा आप सभी के साथ अगस्ती भारतवर्ष ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि आपको ये सारा कंफर्ट, आपको ये सारी चीजें हम सामने से प्रोवाइड करें और आप हमारे साथ आप ही का सपना देखें, जो है एक डॉक्टर बनने का। हम अपने साथ आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ आपके लिए और भी बहुत कुछ, लाइक हमारे मॉड्यूल्स, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपके लिए ओपन है। हम आपके सपने में आपका भागीदार बनना चाहते हैं, हम आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मी एज अ बायोलॉजी फैकल्टी, मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर बने और इसमें आपका पूरा सपोर्ट करूँगी। आई होप कि आपको मेरी बातें मोटिवेट करें। आई होप कि आपको अपना टारगेट क्लियरली दिखाई दे रहा है। आई होप कि हम साथ में आपके सपने को पूरा करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।